कक्षा 4 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 34। तो पेज नंबर 34 में अध्याय 7 हम कर रहे थे वचन। हमने परिभाषा पढ़ी थी वचन की। संख्या में एक या अनेक का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्द को वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, फिर हमने एक वचन की परिभाषा क्या पढ़ी थी? जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बेटा, रात, दवात, घोड़ा, पुस्तक आदि। बहुवचन वो होते हैं जिन संज्ञा शब्दों से एक या अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, जैसे बेटे, राते, दवाते, घोड़ा, पुस्तकें आदि। फिर हमने संज्ञा शब्द की पहचान, जो हमने वचन शब्द की पहचान संज्ञा सर्वनाम से अलग होती है और क्रिया में अलग होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था जैसे गाय घास खा रही हैं, तो बहुत सारी होंगी, तो गायें घास खा रही हैं। मैं फल खा रहा हूँ, हम फल खा रहे हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो गए। क्रिया में जैसे मोर नाच रहा है, एक होगा तो, और मोर नाच रहे हैं यानी कि बहुत सारे मोर हैं। आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो इसकी वचन तालिका देखिए। तो अकारांत शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन में अगर रात होगा तो बहुवचन में होगा रातें, दवात दवातें, सड़क सड़कें, चील चीलें, आँख आँखें। तो यानी कि ए लगा के हमने बहुवचन बनाया। दूसरा नियम है आकारांत शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। लड़का लड़के, एक की मात्रा। ठीक है, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, लोटा लोटे, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे, पहिया पहिए। ठीक है, बकरा बकरे। तीसरा नियम है इकारांत तथा इकारांत शब्दों में इयां लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे शक्ति शक्तियाँ, इयां लगा दिया। रानी रानियाँ, टोपी टोपियाँ, लड़की लड़कियाँ। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो सखी सखियाँ, सर्दी सर्दियाँ, सहेली सहेलियाँ, गर्मी गर्मियाँ। चौथा नियम है आकारांत उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अब जैसे शाला शालाएं, कथा कथाएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं। पांचवा नियम है अंत में या वाले स्त्रीलिंग शब्दों में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं, जिनके अंत में ई आता है। तो जैसे चिड़िया, ई आया चिड़िया, तो बहुवचन में इया चंद्र बिंदु लगा देंगे, चिड़िया। डिबिया डिबिया, बुढ़िया बुढ़िया, चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया। अब छठवां है कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। ठीक है, एक वचन भी होगा तो वही लिखेंगे, बहुवचन भी होगा तो वही लिखेंगे। जैसे क्षमा, जल, कल, प्रेम, वारी, गिरी, पानी, क्रोध आदि। तो इनको हम एक वचन और बहुवचन में ये दोनों एक जैसे ही रहते हैं। अब कहीं पे क्या हो जाता है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे आदर करने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। पिताजी दिल्ली गए हैं, यानी कि पिताजी तो एक ही हैं, लेकिन हमको इज्जत से बोलते हैं, आदर करते हैं, तो हम बोलेंगे पिताजी दिल्ली गए हैं। ठीक है, जैसे नहीं बोलेंगे पिताजी दिल्ली गया है, हम क्या बोलेंगे पिताजी दिल्ली गए हैं, क्योंकि हम उनको क्या दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं। तो पिताजी तो एक ही है ना, एक ही होते हैं पिताजी, लेकिन हमको आदर देने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हम ऐसे बोलेंगे उसे कि तू क्या कर रहा है, हम बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको आदर दे रहे हैं। ठीक है, तो संख्या में तो एक ही हैं, लेकिन हम उनको आदर देने के लिए उनकी क्रिया में परिवर्तन कर रहे हैं। खो है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग प्राय बहुवचन में किया जाता है, जैसे आंसू, बाल, प्राण, हस्ताक्षर, लोग, दर्शन आदि। तो इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होगा। जैसे मेरे बाल लंबे हैं, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, तो इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होगा। तो यहाँ पे एक वचन बहुवचन हमने कर लिया है। दूसरे वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो जितना भी बताया गया है इन नियमों को आप ध्यान से देखिए और इनको याद करने की कोशिश करिए। ओके।